मसीह खुदाम ने आपको सलाम हो, खुदाम आपको बरकत दे। आप इसी तरह खुदाम के कलाम मुक़द्दस के साथ जुड़े रहें। सो खुदाम के कलाम की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती जाएगी। आप देखते हैं यशायाह की किताब उसका 30 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, खुदाम का कलाम हमें फरमाता है कि तू खामोश रह। खामोश रहने से खुदा जो अपनी बरकतों से अपने लोगों को नवाजता है, क्योंकि जैसे कि कलाम मुक़द्दस में आपने पढ़ा होगा, हामक बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और अक्लमंद सुनते हैं और सुनकर उन बातों पर देखते हैं, गौर करते हैं क्या इस शख्स ने जो बातें की है, जो काम कर रहे हैं, क्या ये सही है। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में यशायाह की किताब उसका 30 बाब उसकी 15 आयत है और खरूज की किताब उसका 14 बाब उसकी 14 आयत है और होसिया उसका 14 बाब और उसकी 1 आयत आप पढ़कर देखें। जो खुदा का कलाम आपसे बात करेगा, खुदा आपसे जब हम कलाम होगा तो आप ज़रूर जानेंगे कि हमें खामोश और संजीदगी से चलने का और इबादत करने का खुदा जो है हमें फरमा रहा है। नाचने भुड़कने से बरकतें नहीं मिलती। हम देखते हैं लिखता है क्योंकि खुदावंद, कलाम मुक़द्दस में लिखा है क्योंकि खुदावंद यहोवा, खुदावंद यहोवा, ये जो खुदावंद यहोवा है, यहोवा यस्सु ही है। नए ऐदनामा में पूरे किताब में यानी 27 किताबों में लिखा हुआ है कि खुदावंद यस्सु जो अल्फाज हैं नए ऐदनामे में तकरीबन 40 बार लिखा हुआ है। खुदावंद यस्सु यहाँ पर फरमा रहे हैं क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कदूस यानी कि पाक यूँ फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। वापस आने में और खामोश बैठने में आपकी मेरे भाइयों बहनों सलामती है। अगर हम अपने आप को वापस नहीं लाते, वापस का मतलब है गुनाह से हटना, बदी से बाज आना और वापस लौट आना, खुदा के कलाम पर अमल करना और तौबा करना। सलामती है खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है। खुदा का कलाम आपसे बात करते हुए फरमा रहे हैं खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है। आप देख सकते हैं यशायाह की किताब उसका 30 बाब जो हमने बताया है उसकी 15 आयत में लिखा है क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कदूस यूँ फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है। खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है, पर तुमने ना चाहा, तुमने ये ना चाहा। खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि बल्कि तुमने ना चाहा, क्योंकि हम लोग अपनी ज़बान को लगाम नहीं दे सकते। जैसे पौलुस रसूल ने हमें बताया है कि ज़बान इंसान के अंदर सबसे छोटा अज़ा है जो काबू में इंसान नहीं कर सकता। वो लिखता है आप बड़े बड़े जहाज़ों को छोटी सी पतवारी से घुमा देते हैं, लेकिन आप अपनी ज़बान को काबू में नहीं रख सकते। जब हम अपने ज़बान और हाथ और कदम को काबू में रखेंगे तो ज़रूर खुदा से नेमतें और बरकतों की कुव्वतें हासिल करेंगे। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।